हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चौथा पार्ट है। इससे पहले के जो 3 पार्ट हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से उन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस चौथे पार्ट में मैं उन क्वेश्चन को लूँगा जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 रुपये की राशि 2 वर्ष 8 माह में 7500 रुपये हो जाती है, तो 19,200 रुपये की राशि कितने समय में 37,500 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। अब देखिए राशि कितनी है, 4800 रुपये। ये जो 4800 रुपये की राशि है, ये राशि 2 वर्ष 8 माह में कितनी हो जाती है, 7500 रुपये हो जाती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2 वर्ष 8 महीने में 4800 रुपये की राशि कितने गुना होकर 7500 रुपये हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस 7500 को 4800 से भाग करेंगे। 7500 को 4800 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 छक 18, कितना आया 25/16। इसका मतलब क्या होता है 5/4 गुना 5/4। अब देखिए ये जो 5/4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 5/4 को मैं लिख सकता हूँ 1 वर्ष 4 माह प्लस इस 5/4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 1 वर्ष 4 माह। कितना हो गया ये 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 4 माह 2 वर्ष 8 माह हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो राशि है 4800 रुपये की राशि 1 वर्ष 4 माह में 5/4 गुना हो जाएगी। फिर अगले 1 वर्ष 4 माह में फिर से ये 5/4 गुना हो जाएगी। यानी 4800 रुपये की राशि 1 वर्ष 4 माह में 5/4 गुना होगी और फिर 1 वर्ष 4 माह में 5/4 गुना होगी। यानी 2 वर्ष 8 माह में 7500 रुपये बन जाएगी। इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो यही 7500 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अब क्या निकालना है, ये जो 19,200 रुपये की राशि है कितने समय में 37,500 रुपये होगी। यानी ये 19,200 रुपये की राशि कितने समय में 37,500 रुपये होगी। तो क्या करेंगे, हम इसको इससे पहले डिवाइड करेंगे। देखिए 37,500 और 19,200, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो गए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इसको 3 से काटिए, 3 छक 18, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा ये 125/64। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये है आपका 5/4 के पावर 3, 5 का क्यूब होता है 125, 4 का क्यूब 64। इस 5/4 को क्या लिख सकते हैं 5/4 गुना 5/4। और मैंने यहाँ क्या लिखा था, राशि जो है 1 वर्ष 4 माह में 5/4 गुना हो रही है, तो ये क्या होगा 1 वर्ष 4 माह प्लस ये भी क्या होगा 1 वर्ष 4 माह और ये भी क्या होगा 1 वर्ष 4 माह। तो ये टोटल कितना टाइम लगा, 1 2 3 वर्ष ही हो गए, 4 माह 4 माह 4 माह 12 महीना 1 वर्ष ही हो गया। यानी टोटल 4 साल का समय लगेगा। यानी 19,200 रुपये की राशि 4 साल में 37,500 रुपये हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ए ने एक बैंक में X रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की, जिससे पहले वर्ष उसे 5% और दूसरे वर्ष 6% की दर से ब्याज दिया गया। 2 वर्ष बाद उसे 24,466 रुपये मिले, तो X का मान क्या होगा। देखिए X क्या है, यह है प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब देखिए पहले साल 5% का ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल मिल रहा है 6% का ब्याज। अब मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के दूसरे पार्ट में ही बताया है कि 2 साल का नेट इफेक्टिव यानी प्रभावी ब्याज दर और 3 साल का नेट इफेक्टिव यानी प्रभावी ब्याज दर कैसे निकालते हैं। तो आपको यहाँ 2 साल का नेट इफेक्टिव निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले साल 5%, दूसरे साल 6%, 5 + 6 और प्लस 5 गुणा 6/100 इतना परसेंट। ये आपका क्या है प्रभावी ब्याज दर 2 साल की। 5 और 6 कितना हो गया 11। अब देखिए 5 × 30, 30 को 100 से भाग करेंगे कितना आएगा 0.3। तो ये क्या बन जाएगा 11.3%। ये आपकी क्या है, ये 2 साल की प्रभावी ब्याज दर है। अब देखिए 2 साल की प्रभावी ब्याज दर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है, यानी 2 साल के बाद 11.3% हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 5 और 6 का इफेक्टिव। अब देखिए जो प्रिंसिपल होता है वो होता है अपने आप में 100%। 100% तो हमने राशि जमा करी है। ब्याज कितना मिल रहा है 2 साल का 11.3%। टोटल कितना हो गया ये 111.3%। ये क्या है, ये आपका क्या है मिश्रधन। मतलब 100 आपकी जो 100% की राशि है वो कितनी हो जाएगी 2 साल के बाद 111.3%। अब देखिए 111.3% ये क्या है मिश्रधन है। और यहाँ मिश्रधन कितना दे रखा है 24,486। तो 111.3% की वैल्यू कितनी होगी 24,486 रुपये। हमें निकालनी है यहाँ से 1% की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, 24,486 और 111.3 पॉइंट हटेगा 1 0
बढ़ गया। देखिए ये कितना हो गया 1113, 1113 दूनी 2226, 2226। अब यहाँ कितना रह गया 222 और 26, फिर से 2226 हो गए, तो 1113 दूनी फिर 2226 हो गए, 10 ये है, कितना है 220। एक अब 1% की वैल्यू 220 हो गई, हमें चाहिए मूलधन। मूलधन हमने क्या माना था 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 220 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, कितना हो जाएगा 22,000 रुपये। तो ये है आपकी एक्स की वैल्यू यानी निवेश की गई वैल्यू। आप इसको एक दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, देखिए पहले साल, देखिए मान लिया जो मूलधन है वो पी है, हमने मूलधन को पी मान लिया। पहले साल ब्याज कितना मिला 5%। 5% का मतलब क्या होता है 5/100, 5 एकम 5, 5 बीसम 100 यानी 1/20। अब ये जो नीचे होता है यही तो प्रिंसिपल होता है और ऊपर होता है ब्याज 1 साल का। अब देखिए 20 रुपये प्रिंसिपल है, 1 रुपये ब्याज है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 21 और प्रिंसिपल तो वही रहेगा ना 20। यानी जो प्रिंसिपल है पहले साल 21/20 गुना हो जाएगा। अब देखिए दूसरे साल ब्याज कितना मिल रहा है 6%। 6% का मतलब होता है 6/100, 3 2 2 3 6, 2 50 100, 3/50। नीचे क्या होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है ब्याज। तो अब ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है 50, ब्याज है 3, तो मूलधन कितना हो जाएगा 53 और मूलधन रहेगा 50। यानी जो अगले साल दूसरे साल जो राशि है वो 53/50 गुना हो जाएगी और ये टोटल कितना बन जाएगा, टोटल आके बन जाएगा 24,486। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही 22,000 रुपये। दोस्तों इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उनमें मैंने 2 मेथड का यूज़ किया था। पहला था फॉर्मूला मेथड और दूसरा था नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज मेथड। इसका एक तीसरा मेथड भी है जो है रेशियो मेथड। अब ये मेथड मैंने कैसे बताया था, जो प्रिंसिपल था पहले साल जो राशि है वो 21/20 गुना हो जाती है, मतलब मूलधन अपन मूलधन, और दूसरे साल राशि 53/50 गुना हो जाती है। अब ये टोटल कितना हो रहा था 24,486 और इसको सॉल्व करके आप यहाँ से प्रिंसिपल यानी मूलधन निकाल सकते हो। दूसरा मेथड मैंने क्या करा बताया था, पहले साल ब्याज 5%, दूसरे साल 6% और फिर 5 गुणा 6/100। ये क्या था, ये आपका था नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज मेथड। अब एक इसका तीसरा मेथड भी है, वो क्या है, वो है आपका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड अब ये क्या है, देखिए पहले साल ब्याज कितना मिल रहा था 5%। 5% का मतलब क्या होता है 5/100, 5 एकम 5, 5 बीसम 100 यानी 1/20। और ये जो होता है नीचे ये प्रिंसिपल होता है, ऊपर होता है ब्याज। यानी ये है प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट यानी मूलधन। तो प्रिंसिपल कितना है पहले साल 20 रुपये और 20 रुपये में 1 रुपये ब्याज जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा मूलधन 21। तो ये होगी आपकी पहले साल की बात, मतलब फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर की बात होगी। अब दूसरे साल ब्याज कितना मिला था 6%। 6% का मतलब 6/100, 2 3 6, 2 50 100 यानी 3/50। तो नीचे है प्रिंसिपल और ऊपर क्या है, ऊपर है ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना है 50 और मूलधन कितना हो जाएगा 50 और 3 53। ये होगी आपकी सेकेंड ईयर की बात। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 1000 और यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा, इन दोनों की गुणा कितनी होगी 1113। अब देखिए 1000 रुपये की राशि 2 साल के बाद में कितनी हो रही है 1113, लेकिन यहाँ पर 2 साल के बाद में कितनी हो रही थी 24,486। तो 1113 की वैल्यू कितनी है 24,486। अब आप 24,486 को 1113 से डिवाइड करेंगे तो कितना गुना आएगा 22 गुना। तो यहाँ पर भी आपको किससे गुना करनी होगी 22 से ही गुना करनी होगी। तो 1000 की 22 से गुना कितनी हो जाएगी 22,000 रुपये। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का पैसा निवेश किया। पहले साल उसके निवेश के मूल्य में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 9% की वृद्धि हुई। 2 साल बाद उसके निवेश का मूल्य हो जाता है 57,664। उसने कितना निवेश किया। अब ये 57,664 ये क्या है, ये है आपका मूलधन यानी अमाउंट। कितना निवेश किया तो निकालना है प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है। अब देखिए मैंने क्या बताया, इस तरह के क्वेश्चन को आप 3 तरह से कर सकते हैं। पहला है फॉर्मूला मेथड, दूसरा है नेट इफेक्टिव चेंज मेथड और तीसरा है रेशियो मेथड। लेकिन यहाँ परसेंटेज काफ़ी आसान है तो मैं यहाँ नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का मेथड लगाऊंगा। देखिए जहाँ पर परसेंटेज टफ होती है वहाँ रेशियो मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे ये देखिए 13 होल 1/3%,
14 होल 1/5%। इस तरह की अगर आपको परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखी हो तो यहाँ रेशियो मेथड बहुत आसान रहेगा। तो मैं यहाँ किसका यूज़ करूँगा, नेट इफेक्टिव चेंज मेथड। पहले साल 12%, दूसरे साल 9%, तो 12 × 9 डिवाइडेड बाई 100%। कितना आएगा नेट इफेक्टिव, 12 9 21, प्लस ये कितना है 12 में 108 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.08, यानी 22.08%। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है नेट इफेक्टिव। अब देखिए हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल मतलब जितना निवेश किया है। निवेश जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% ही होता है। इतना हमने निवेश किया है, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है 22.08%। तो टोटल ये कितना हो जाएगा 122.08%। ये क्या बन गया, ये आपका अमाउंट बन गया। अब क्वेश्चन में अमाउंट कितना है 97,664 और यहाँ निकल कर कितना आ रहा है अमाउंट 122.08%। तो 122.08% की वैल्यू कितनी है 97,664। 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो इसके अपॉन में ये आएगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे ना। अब यहाँ देखिए 122 12,208 8 ये चला जाएगा 8 बार और ये 2 जीरो। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 800। हमें चाहिए प्रिंसिपल जो हमने निवेश किया है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 800 की गुणा हो जाएगी 100 से, 8 1 2 3 4, यानी कितना निवेश किया था 80,000 रुपये। इस क्वेश्चन को देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में 16 से 2/3% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,080 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। मूलधन कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 5,080 रुपये। और यहाँ परसेंटेज देखिए थोड़ी सी टफ परसेंटेज है ना, तो यहाँ मैं किसका यूज़ करूँगा, रेशियो मेथड का। तो रेशियो मेथड क्या है, देखिए परसेंटेज कितना है 16 से 2/3%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 16 3 48 और 2 50/3%। परसेंट का सिंबल हटेगा तो नीचे आएगा 100, 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा ये 1/6। नीचे होता है प्रिंसिपल और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है ब्याज। अब देखिए ये है प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट यानी मूलधन। पहले साल देखिए, पहले साल प्रिंसिपल कितना है 6 और 1 रुपये ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7। अब दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही है ना, तो दूसरे साल भी प्रिंसिपल 6 होगा और अमाउंट 1 ऐड होगा तो 7, और तीसरे साल भी प्रिंसिपल 6 और अमाउंट 7। अब करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 216, 7 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 343। यानी 3 साल के बाद में ये जो प्रिंसिपल 216 यूनिट है और 3 साल के बाद ये प्रिंसिपल 216 यूनिट से बढ़कर कितना हो गया 343। तो यहाँ ब्याज कितना मिला, यहाँ जो चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट मिला, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 127 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में ब्याज कितना दे रखा है 5,080, तो 127 यूनिट की वैल्यू होगी 5,080। एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5,080 को 127 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40। एक यूनिट की वैल्यू 40 है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। मूलधन कितना है 343 यूनिट। तो 343 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 343 की गुणा 40 से करेंगे तो कितना आएगा 13,720 रुपये। ये है आपका मूलधन। इस क्वेश्चन को देखिए, एक वर्ष के लिए निश्चित राशि पर 14% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 289 रुपये 80 पैसे है। एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए यहाँ वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी दे रखी है 14% और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 289 रुपये 80 पैसे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया है कि एक साल में 6 महीने की 2 साइकिल होंगी, 6 महीने यहाँ हो गए और 6 महीने यहाँ हो गए। 14% वार्षिक ब्याज की दर है तो जो दर है वो आधी रह जाएगी, 7% यहाँ आ जाएगी 6 महीने में और 7% यहाँ आ जाएगी। 7 और 7 14% हो गया ना डिवाइड। तो अब यहाँ क्या है 7%, तो 7% का क्या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यानी नेट इफेक्टिव निकालिए। कैसे निकालेंगे 7% प्लस 7 गुणा 7 बटे में 100, इतना परसेंट आ जाएगा। ये आपका 2 साइकिल का होगा। 7% का नेट इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, 7 और 7 कितना हो गया ये 14 और 7 7 49 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.49, यानी कि 14.49%। ये क्या है, ये आपका 2 साइकिल मतलब ये 1 साल का अर्धवार्षिक
नेट इफेक्टिव चक्रवृद्धि ब्याज है 14.49%, लेकिन यहाँ अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है पूरे साल का 289.80 रुपये। तो ये जो 14.49% है इसकी वैल्यू है ये 289.8 रुपये। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 289.8 डिवाइडेड बाई 14.49। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट हटेगा और यहाँ 2 के बाद है तो एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर। देखिए 1449 दूनी 2898, दूनी एक जीरो ये रहा 20। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब 1% की वैल्यू 20 आ गई। हमें चाहिए एक वर्ष में समान दर पर, मतलब 14% की दर पर ही साधारण ब्याज चाहिए। अब एक वर्ष में कितने परसेंट का साधारण ब्याज मिल रहा है? 14% का ही तो मिलेगा। तो हमें निकालनी है 14% की वैल्यू। 14% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 14 दूनी 28 और एक जीरो यानी 20 और 14 की गुणा 280 रुपये साधारण ब्याज होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 14.28% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 146 दिन में प्राप्त ब्याज 408 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करो। अब ब्याज की दर कितनी दे रखी है? ब्याज की दर है 14.28%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/7। आप ऐसे मत करना कि पॉइंट हटाए नीचे 2 जीरो बढ़ाए, फिर परसेंट का सिंबल हटाए तो फिर नीचे 2 जीरो और बढ़ाए। ऐसे में अगर आप कटिंग करेंगे तो बहुत लेंदी आएगा। आपको इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है? देखिए 14 सत्ते 98 तो ये हो गया, 98% हो गया ना। बाकी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2% और आ जाएगा, टोटल 100% हो गया। देखिए 1/7 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा? यही आएगा ना, 14.28% ही आएगा। तो 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होगी। अब देखिए ये क्या है? नीचे होता है प्रिंसिपल और ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है ब्याज। तो अब पहले साल की बात करते हैं। एक वर्ष 146 दिन है ना, पहले साल की बात करते हैं। पहले साल ये है प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट यानी मूलधन। पहले साल प्रिंसिपल कितना है? 7 और अमाउंट कितना हो जाएगा? 7 और 1 रुपये ब्याज है 8। अब करते हैं 146 दिन की बात। आपको पता होना चाहिए एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। अगर मैं यहाँ 5 से, अब इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 से। देखिए 5 सत्ते 35, 15 हो गए, 5 3 15, 73 दिन आए ना। 5 से डिवाइड किया मैंने तो यहाँ पर 1/5 वर्ष हो जाएगा, यानी 1/5। 1/5 वर्ष में 73 दिन होंगे। अब मैं अगर यहाँ 2 से गुणा कर दूँ, यहाँ पर 2 से करिए तो कितना हो जाएगा? 2/5 वर्ष। तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यही आएगा 146 दिन। हो गया ना 146 दिन। अब देखिए एक साल का जो ब्याज है वो है 1/7। एक साल का ब्याज 1/7 है तो 2/5 साल का ब्याज कितना होगा? एक साल का ब्याज कितना है? 1/7। तो 2/5 साल का ब्याज कितना होगा? इसकी कर देंगे 2/5 से गुणा, 2 एकम 2 और 7 पंजे 35। तो ये आ गया 146 दिन का फ्रैक्शन। नीचे क्या होगा? प्रिंसिपल, ऊपर होगा ब्याज। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है? 146 दिन का। देखिए प्रिंसिपल कितना है? 35 और 2 रुपये ब्याज है, 35 2 37। अब क्या करेंगे? इनकी करेंगे गुणा। तो 7 पंजे 35 के 5, 3 बचे, 7 के 21 और 3 24, 245 अमाउंट हो गया। ये प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट देखिए 8 7 56 का 6, 5 बजे, 8 3 24 और 5 29। तो 245 रुपये, 245 यूनिट प्रिंसिपल एक वर्ष 146 दिन में बढ़कर कितना हो जाता है? 296 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इसमें से इसको माइनस करिए, कितना होगा? 51 यूनिट। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है? 408 रुपये। तो 51 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 408 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 रुपये। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मूलधन। मूलधन की यूनिट कितनी है? 245। तो 245 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 245 की गुणा करेंगे 8 से, कितना आएगा? 1960 रुपये। और यही है आपका मूलधन। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद का जो 5वां पार्ट है उसमें मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के रेशियो के बारे में बताऊंगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज के रेशियो उसके बारे में बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 86,400 रुपये का 16 से 2/3 प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब देखिए ब्याज कितना दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज है 16 से 2/3%। इसको फ्रैक्शन में बदलिए, 16 3 48 और 2 50/3। परसेंट का सिंबल हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। 50 दूनी 100 यानी 1/6। नीचे क्या होगा? प्रिंसिपल और ऊपर होगा ब्याज। अब देखिए पहले
पहले साल की बात करते हैं, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। पहले साल मूलधन कितना है, मूलधन है 6 यूनिट और 1 रुपये ब्याज लगाकर अमाउंट कितना हो जाएगा 7 यूनिट। दूसरे साल भी 6 यूनिट प्रिंसिपल है और 7 यूनिट अमाउंट। अब करते हैं तीसरे साल के बाद, लेकिन तीसरे साल का हमें लेना है 6 महीने। 6 महीने का मतलब होता है 1/2 वर्ष। अब देखिए आधा, एक साल का ब्याज कितना मिल रहा है, एक साल में 1/6 पार्ट ब्याज मिल रहा है, तो आधा साल में कितना मिलेगा 1/2 से गुणा हो जाएगी, यानी 1/12। नीचे क्या होगा प्रिंसिपल और ऊपर होगा ब्याज। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है 6 महीने का, 6 महीने में प्रिंसिपल है 12 यूनिट और अमाउंट कितना हो जाएगा 12 और 1 13। अब इनकी कर देंगे गुणा, 6 से 36, 36 की 12 से गुणा कितनी हो जाएगी 432 यूनिट और 7 से 49, 49 की 13 से गुणा कितनी हो जाएगी 637 यूनिट, यानी 432 यूनिट प्रिंसिपल 2 व 6 माह के बाद 637 यूनिट अमाउंट में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 432 यूनिट और यहाँ प्रिंसिपल कितना है 86,400 रुपये। तो 432 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 86,400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 86,400 कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए 432 दूनी 864 होती है ना, दूनी 864 और ये 2 जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 200 रुपये। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, CI यहाँ कितना मिलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 205 यूनिट। तो 205 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों की गुणा, 205 दूनी 410 और ये 2 जीरो, यानी 41,000 रुपये। यानी 205 यूनिट की वैल्यु कितनी निकल कर आई 41,000 रुपये, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 205 यूनिट है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 41,000 रुपये। और यही है आपका आंसर।